साथियों, जितने साथी हमारे बीच में हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका हर एक सवाल का जवाब आरसीएम के सॉफ्टवेयर में है। लेकिन हम, पता है, भारत के लोग, हम भारत के लोग इतने समझदार है, इतने समझदार है, इतने समझदार है, खुद से खुद की परिवार तो पल नहीं रहे, और देश जो चला रहा है उसको सलाह देने के लिए पहुंच जाते हैं। खुद के बिजली का बिल नहीं भर रहे घर के, और हम बिजली विभाग को सलाह देने के लिए पहुंच जाते हैं। खुद ने भले ही कभी बल्ला ढंग से पकड़े ना हो, हम पहुंच जाते हैं विराट कोहली को सलाह देने के लिए। तो बहुत ज्यादा समझदार है। तो ऐसे समझदार लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, सर, आप आरसीएम को सलाह देने लायक बने नहीं है, ना ही सलाह देने की कोशिश करें सर। आपके पास जो भी सलाह है, आप सलाह देना चाहते हैं आरसीएम को, तो आप एक काम करिए, आप कोर लीडर बन जाइए, फिर आपके सलाह एक्सेप्टेड है। आप उस ग्रुप में आ जाएंगे, कोर लीडर में आ जाएंगे, आपकी बातें आप रख सकते हैं। यदि आप उस लायक नहीं है सर, तो प्लीज अपना दिमाग को ना चलाए, ठंडा रखे। एक प्लान को एक बार दो बार देख के अपनी राय ना दे सर। राय चंद बनने की, राय साहब बनने की जरूरत ना करें, चौधरी बनने की जरूरत ना है सर। आप लोग जो कमेंट, गलत कमेंट करके चौधरी बन रहे हैं ना सर, कि सर आरसीएम को उल्टी गिनती शुरू, सर मैं सैल्यूट करता हूं आपके ज्योतिष शास्त्र के लिए। अपनी हालत भी देख लो एक बार, क्योंकि आपकी हालत ढंग की होती सर, आपको आरसीएम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती। जो आप सलाह दे रहे हैं ना कि आरसीएम को उल्टी गिनती चालू, मेरे पास एक कमेंट आया सर, मैं उन साथी को बताना चाहूंगा, सर अपने दिमाग को थोड़ा कूल रखिए। आरसीएम खुद कहता है कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग जो लगाना है कंपनी लगाएगा, आप काम करिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार सीखिए उसको सर, 10 बार कैलकुलेशन करिए, आप 10 बार उस प्लान को देखिए सर, यकीनन काम करेगा। मेरे कोई भी टीम ने, किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी, इतने बड़े टीम में एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला सर ये कैसा प्लान है। और मैं देख रहा पूरे भारत से उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं। या तो वो आरसीएम नहीं कर रहे हैं, आरसीएम को ज्वाइन करके दूसरे कंपनी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं सर, बड़े होशियार होते हैं, दूसरे कंपनी, अरे मैं आपको बता दूं सर, पूरे कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग के एक सूत्र में बांधने वाला आरसीएम का लीडर सुरेंद्र वत्स साहब है। वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके आगे आना चाहते हैं, वो किसी कंपनी विशेष को लेके नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, छोटी सोच वाले कुछ लोग ऐसे हैं सर, जो मेरी कंपनी ये है, आपकी कंपनी वो है, उसकी कंपनी ये है, मेरी कंपनी, तेरी कंपनी खराब है, मेरी कंपनी अच्छी, इस टाइप के सोच लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत कमेंट करने वाले वही लोग हैं। बाकी आपको आरसीएम में, यदि आरसीएम वाले हैं और सही से सीखना चाहते हैं, तो अपना दिमाग को जो है ठंडा रखिए, क्योंकि आप पाने वाले हैं सर, हाथ फैला के पाने वाले हैं, भले दिमाग से। जैसे मैं सीखता हूं तो गुरु के सामने ऐसे बैठता हूं कि गए गुरु मुझे थोड़ा ज्ञान दो, तो देने वाला जो है वो ऐसे देता है सर, और लेने वाला ऐसे लेता है। लेने वाला कभी ऐसा नहीं हो सकता है सर, ऐसा। देने वाला नीचे से ऐसे फेंक के नहीं मारेगा कि ऐसे कैच करेगा वो। देने वाला ऐसे देता है और लेने वाला ऐसे नीचे से आराम से लेते हैं सर। तो नीचे रहने की आदत बनाइए सर, अपने दिमाग को जो है नीचे रखने की कोशिश करें, तब आपके दिमाग में बैठेगा। आप पहले से ही होशियार बन के बैठे, तो उस दिमाग में तो कुछ जाएगा ही नहीं सर, कुछ भी नहीं जाएगा सर। पहले से ही आपका मटका भरा हुआ है सर, एक बूंद भी दूंगा तो वो गिर जाएगा सर, छलक के, छलक जाएगा वो बूंद, क्योंकि आपका मटका तो पहले से ही भरा हुआ है। तो अच्छा, कई साथी ऐसे भी होंगे जो मटका नहीं समझ आए होंगे, दिमाग की मटके की बात कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं सर कि आरसीएम के आपके प्रश्नों के जवाब जो है, बहुत सारे चीजें आप बोलते सर मुझे पीडीएफ फाइल भेजो, सर ये भेजो, सर वो भेजो, मैं फलाने भेजो, दफाने भेजो, दुनियादारी अपने सीनियर को परेशान करने में लगे होते हैं। सर हर एक सवाल का जवाब आपको इस एप्लीकेशन में है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस एप्लीकेशन पे है। मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन में ये देखिए, नीचे से कुछ ऑप्शन है, ऊपर भी एक 3 लाइन है। तो नीचे से ऑप्शन में आप देखिएगा, अकाउंट में जाएंगे, तो आपने यदि लॉग इन किया है तो अकाउंट में जाके आप अपने डिटेल देख सकते हैं, आपके बिजनेस देख सकते हैं, आपके पे आउट्स देख सकते हैं, आपके ग्रुप देख सकते हैं। और ऊपर से आप आएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन खुलेगा। इसमें देखिएगा आपको मार्केटिंग प्लान दिखाई दे रहा है सर,
तो मार्केटिंग प्लान, उसके बाद डिलीवरी सेंटर दिखाई दे रहा है सर। तो डिलीवरी सेंटर को थोड़ा सा मैं बता दूं हल्का सा, ये देखिए डिलीवरी सेंटर, इसमें मैं आपको हिंदी में बताऊंगा सर, कई लोग समझ ही नहीं पाते। तो डिलीवरी सेंटर में लिखा है सिलेक्ट स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य। कई लोग फॉर्म भरते हैं ना तो भी पूछते हैं स्टेट में क्या डालूं, आलू भट्टा डाल दो और क्या डालोगे, स्टेट में क्या डालना है, स्टेट कुछ थोड़ी ना मांग रहा है उसमें, स्टेट ऑप्शन में क्लिक करो तो नीचे सारे सुविधा आरसीएम देके रखा है सर। नीचे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप किस जगह पे है, मध्य प्रदेश में, तो आप मध्य प्रदेश ढूंढिए, ये है मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट तो जिला, आपको जिला चुनना है, मध्य प्रदेश के जिले, कई जिले में से आप जिस जिला के बारे में जानकारी चाहते हैं उस जिला में। अब यहाँ पे नीचे देखिए सिलेक्ट सेंटर टाइप, किस तरह की सेंटर आप चाहते हैं। तो आरसीएम के एक है बाजार, एक है डिपो गोडाउन, एक है कैसूल आउटलेट, कहां कहां मिलेगा, पीयूसी आरसीएम का छोटा दुकान पीयूसी कहां मिलेगा, तुलसी पेंट कहां कहां मिल सकता है उस जिला में, किस किस दुकान में हो सकता है। दूसरा वंडर वर्ल्ड बड़ा दुकान, वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक, वंडर वर्ल्ड क्विक, वंडर वर्ल्ड क्विक जो है वो लगभग 10 लाख के आसपास के सामान होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, 10 लाख से 15 लाख के बीच में लगभग लगभग सामान होते हैं, 15 से माने 20 लाख के बीच में, 10 से 20 लाख के बीच में। और 10-20 लाख के ऊपर जो होते हैं वो वंडर वर्ल्ड कहलाते हैं, उसमें सामान अच्छा होता है। उसके ऊपर अभी आरसीएम ने एक नया अपडेट किया है, वो है बाजार। 30-35 लाख के ऊपर के सामान जो दुकान रख, जो शोरूम शॉपिंग मॉल रखना चाहते हैं, जो बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल की तरह होता है, उसे आरसीएम बाजार के रूप में जाने जाते हैं सर। तो ये सारे सुविधाएं हैं। आप पीयूसी डालेंगे तो इसमें देखिए सारे सुविधाएं आपको देके रखा है। आप पीयूसी जो है भोपाल मध्य प्रदेश में एक है, बाकी क्विक वंडर है, क्विक वंडर है, वंडर वर्ल्ड एक है। तो यहाँ पे देखिए ये गेट डायरेक्शन, कंपनी ने एक अपडेशन दिया है डायरेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैप खुलेगा सर। ये जो पिंक ऑरेंज कलर दिख रहा है गेट डायरेक्शन, इसमें आपको दिशा निर्देश मिलेगा। साथ ही साथ मैं सभी साथियों को निवेदन करूंगा, आप अपने टीम के किसी भी एरिया में, जैसे मान लीजिए मैं भोपाल में हूं, मुझे यदि महाराष्ट्र में टीम डालना है तो उस एरिया में जितने भी पिकअप सेंटर होगा एक आध दो, तो उसको पहले मैं कॉल करूंगा, किसी को भेजने से पहले कॉल करूंगा कि भैया वो पिकअप सेंटर चालू है कि नहीं, और वो किस टाइम खोलते हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है उस पिकअप सेंटर का, मैं पूछ लेता हूँ कि भैया कितने बजे किस से कितने बजे खोलते हैं। कोई बोलते हैं मेरा तो घर पे ही है, टेंशन नहीं है भैया, सर जी कोई टेंशन नहीं। दूसरा मैं पूछ लेता हूँ किस लेवल तक के सामान है, कई लोग बोलते हैं सर किराना सब मिल जाएगा और नॉर्मल न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बाकी कपड़े जूते नहीं मिलेगा, ठीक है। कई लोग बोलते सर टेंशन फ्री हो जाइए, वंडर वर्ल्ड है मेरे पास। दूसरा मैं एक और प्रश्न उनसे करता हूं कि सर जितने भी मैंने पिकअप सेंटर वाले से मैं बात करता हूँ पूरे इंडिया लेवल में, तो मैं उनसे बात करता हूँ सर एक और चीज है, वो है आपके पिकअप सेंटर में कोई गंदा माहौल तो नहीं है सर, क्योंकि कुछ मैं शब्द ले ही लेता हूं सर, मेरे मुंह से, मेरे मुंह में तो अटकता नहीं है सर। कुछ कमीने पिकअप सेंटर वाले हैं जो ये सोचते हैं, पिकअप सेंटर वाला भी इतना चालाक होते हैं, वो कमीने की गिनती में आते, वो खुद कुछ नहीं करते लेकिन उसके कोई ना कोई जूनियर जो होते हैं ना, उसके कोई ना कोई सीनियर जो होते हैं मिली भगत होते हैं। अब उसी पिकअप सेंटर में बैठ के मान लो मेरे कोई साथी जा रहा है तो वो पिकअप सेंटर वाला कुछ नहीं करता है, वो क्या करता है, कोई ना कोई लीडर उसको, अरे कहाँ हो, अच्छा वो फलाने बालाजी, वो इतने दूर से कैसे हैंडल करेंगे सर। मैं आप लोगों को पूरे इंडिया लेवल में मैं टारगेट लेता हूं, जितना आप अपने कई लोग मेरे जूनियरों को बोल चुके हैं, अरे बालाजी तो भोपाल में है, आप यहाँ कैसे करोगे। मैं आपको बता दूं सर, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, जिस जो ये गंदा काम कर रहा है सर, मैं उससे बात कर रहा हूँ, किसी के टीम खींचने की कोशिश जो कर रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि सर जो गंदा काम आप कर रहे हो, जितना बिजनेस आप दोगे ना उससे ज्यादा मैं दूर बैठ के देता हूं। मैं इंडिया लेवल में बिजनेस देने की मैंने पूरा तैयारी कर चुका हूं और कर रहा हूं। आज मेरे पास यदि यूपी से कोई बंदा ज्वाइन है, दो दोस्त ने ज्वाइन किया यूपी से, अच्छा खासा टीम बना रहा है, उसी यूपी के नीचे महाराष्ट्र डाल चुका हूं मैं सर, उड़ीसा आ चुका है, ऐसे भोपाल आ चुका है सर। तो वो यूपी वाले बैठ के ये बोल सकते मेरा अदर स्टेट में भी बिजनेस चल रहा है सर। दैट इज द मेन मोटो सर। इसलिए अपनी गंदी सोच अपने पास रखो। क्यों, तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं सिखाया कि बेटा खुद मेहनत करके खाओ,
या गंदा माहौल सिखाया कि बेटा किसी ने मेहनत करके बनाया तो उसकी थाली चपट कर जा? ऐसे गंदे लोगों को सर मैं जूते से मारने की कोशिश करूंगा सर, मेरे मुंह में कुछ बचता नहीं है सर। ऐसे गंदे माहौल में असम में एक व्यक्ति को बहुत बुरे तरीके से, उसका आज भी मेरे पास फोटो है सर, उस पिकअप सेंटर वाले का पिटने का फोटो है सर, पिटने का फोटो है सर, एकदम बनियन बनियन फटा हुआ। मैं बिल्कुल मैं आरसीएम का सच्चा सिपाही हूं सर। कोई इंसान आरसीएम को गंदा माहौल बना रहा है ना सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा सर। तो मैं यहाँ पे जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आपको डिलीवरी सेंटर समझ में आया। यहाँ पे एक और चीजें ध्यान दीजिए, मार्केटिंग प्लान। एक और देखिए मीडिया, नीचे से तीसरा, नीचे से तीसरा मीडिया। मीडिया में आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको वीडियो दिखेगा सर, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें से ये वाला जो वीडियो दिख रहा है आपको, तीन, दो लड़का एक लड़की, ये पूरा आरसीएम का फिल्म है। एक परिवार ने समझाया कि आरसीएम को कैसे, आरसीएम करने से क्या फायदा है, ये फिल्म है। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस सिखाए, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, ये सारे आपको मीडिया के बारे में जानकारी देगा। दूसरा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सर। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान में आप ये देखिए, इंग्लिश है, हिंदी में क्लिक करिए तो हिंदी में आ जाएंगे। हिंदी में ये सारे चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको आरसीएम के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप 10 बार पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि रटने तक पढ़ेंगे आप। मैंने, चूंकि मैं टीचर हूं तो मुझे पता है सर, जब आप कॉलेज जाते हैं ना, कॉलेज वाले स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ते सर, जानकारी के लिए नहीं पढ़ते, वो पढ़ते बस मेरे डिग्री कैसे आ जाए। रात भर, मैंने पूरे साल भर नहीं पढ़ेंगे, रात एग्जाम के 3-4 दिन पहले से लोटा भर के चाय पियेंगे और पढ़ के एग्जाम देके पास हो जाते। दिमाग में कुछ नहीं भरना चाहिए सर, डिग्री आनी चाहिए। और वो फिर उम्मीद भी करते कि मुझे लाखों रुपए महीना चाहिए। कैसे संभव सर, दिमाग में कुछ है नहीं, मटका तो खाली है, भूसा भरा है उसमें। उसमें तो साल भर से लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल से आपने टीवी देखे, फिल्म देखे, सिर्फ एग्जाम के 4 दिन पहले आपने शिवानी, परीक्षा बोध, प्रश्न बोध पढ़ के आप पास हो गए। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे जाइए, आपको देखिए ये प्रोपोजर किसे कहते हैं, स्पॉन्सर किसे कहते हैं, एसोसिएट बायर का समूह किसे कहते हैं, सारे चीजें आपको दिया हुआ है सर। पूरा फॉर्म कैसे भरना ये भी सिखाया है। आवेदन पत्र, एसोसिएट बायर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए, इसमें से ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास क्या क्या है, सारे चीजें सुविधा दिया हुआ है। क्रय प्रोत्साहन राशि, यहां से शुरू होता है आपका आरसीएम का प्लान, यहां से शुरू होता है आपका आरसीएम का प्लान। ये पूरा प्लान आपको यहां से यहां तक पहुंच रहा है सर। आज प्लान के बारे में मैं बात नहीं करूंगा अभी, इसमें आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके आरसीएम का जो एप्लीकेशन है वो आपके पास एक मजबूत हथियार है। लेकिन मजाल कि हम उसको देखें, मजाल कि हम उसको सीखे। भला ही हमारे पास फ्री टाइम होगा ना, यूट्यूब देखेंगे, फ्री टाइम होगा ना टिकटॉक देखेंगे, फ्री, टिकटॉक जिंदा है क्या नहीं पता, पता नहीं है। फ्री टाइम होगा ना तो इंस्टाग्राम में ऐसे 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 देखते रहेंगे। इतना मजा आता है सर, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। एक बार मेरे एक जूनियर साथी ने मुझे बताया कि सर आप भी तो देखते हैं। मैंने कहा मुझे कमेंट करने से पहले मेरे लेवल तक आ जा, फिर मेरे बराबरी करना। इंस्टाग्राम में भी टाइम पास के लिए नहीं, इंस्टाग्राम में भी सीखने के लिए और बिजनेस करने के लिए भी इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं सर। बोलते हैं ना, हमारे गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव रविकांत जैन सर ने बोला था, मुझे बहुत हंसी आती है। और ये बात एक्चुअली बाद में पता चला कि ये बात, चूंकि कॉपी पेस्ट वाली बातें हैं, तो ये बात मैंने बाद में, आदरणीय चौधरी साहब, चौधरी साहब को जानते हैं, रतलाम से दिनेश चौधरी जी, हंसा हंसा के जो आरसीएम के प्लान समझाते, तो उन्होंने बताया कि सर बंदूक की गोली हाथ में लो और ऐसे किसी को मार के, किसी को किसी के शरीर की तरफ ऐसे फेंक दो बंदूक की गोली, क्या होगा सर, बताइए क्या होगा? कुछ होगा? और वही बंदूक की गोली बंदूक में डाल दो, आप सामने वाले को मारो, आदमी खत्म। गोली तो वही है सर, एक बिना सिस्टम वाला गोली
और एक सिस्टम में गोली। तो बालाजी सिस्टम में है, आरसीएम सिस्टम में है, इसलिए इसमें दम है। जो इंसान सिस्टम फॉलो करेगा सर, उसमें दम होगा सर। जो आरसीएम के रूल्स मान के चलेगा, उसमें दम होगा सर, दम होगा। आप रोड के रूल को फॉलो करेंगे सर, आप स्वस्थ घर पहुंचेंगे सर। अनाड़ियों की तरह गाड़ी लहरा के चलेंगे, दोनों साइड ग्लास आपने लगाए नहीं है, और आप इंडिकेटर बिना दिए आप इधर उधर मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो तो दद्दा के घर जाने में देर नहीं लगेगा। फिर या तो आप जाएंगे या किसी न किसी को पहुंचाएंगे। तो यकीन मानिए सर, ये सारे, देखिए ये सारे चीजें आपको दिया हुआ है। इसके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, आपको मजा आएगा सर, बहुत सारे चीजें समझने की है। कई लोग प्लान को मांगते, सर वो पीडीएफ फाइल दीजिए, सर फलाने दीजिए, सर दफान। अरे सारे चीजें आपके मुट्ठी में है, कर लो जिंदगी मुट्ठी में। पहले एडवर्टाइज आता था सर, आपके स्मार्टफोन में सारी सुविधा है, लेकिन इस फोन स्मार्ट है, आप स्मार्ट है, डिपेंड इसमें करता है सर। फोन तो आपके पास स्मार्ट है, लेकिन क्या आपका दिमाग स्मार्ट है? या सोच रहे बस सारे जिम्मेदारी सीनियर के ऊपर दे के पटक लूं? तो सर बालाजी ऐसे सीनियर तो है नहीं कि आपको बैठे बैठे सारी चीजें मिलेगा सर। आपको हर चीज मैं सिखाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने मैंने ज्वाइन किया है सर। मैंने ज्वाइन किया है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं ना सर? मैं कोई दुकान नहीं खोल के बैठा हूं कि मैं गया और स्वाहा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। मैं कई लोगों को देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद भी खुद ही गधे की तरह मेहनत करे जा रहा है, 5 साल 10 साल, खुद गया गया। इससे अच्छा तो दुकान ही खोल लेते, खुद ही सब कुछ करना है। तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है आपके पास एक नेटवर्क है, एक जाल है, एक बड़ा छोटा जाल, बड़ा जाल, विशाल जाल, एक जाल है, एक अनलिमिटेड जाल, इतना बड़ा जाल कि आपके पास। तो उन जो नेटवर्क कर आपके नीचे हैं, आपके साथ है, उनको, उनमें से कुछ लोगों को सिखाइए। इंग्लिश में कहावत है, डोंट गिव मी फिश, टीच मी हाउ टू कैच। एक और लाइन बोलते हैं, डोंट गिव मी मनी, हे फादर डोंट गिव मी मनी, टीच मी हाउ टू अर्न मनी। तो मैं अपने जूनियरों को बैठे बैठे खीर नहीं देता हूं, सिखाता हूं कि बनाना कैसे। क्योंकि कल बालाजी निकल लिए दद्दा के घर, तो फिर उसको खीर कौन देगा? कौन देगा? आज यदि मैं किसी को सिखा नहीं पाया कि फॉर्म कैसे भरते हैं, तो मेरे जाने के बाद वो फॉर्म भर नहीं पाएगा। फिर तो स्वाहा, बालाजी ने खुद की तो सत्यानाश कर ही दी, और उसको और उसको नहीं सिखा के उसकी भी सत्यानाश कर दी। तो मैं वो गुरु हूं, कोशिश करता हूं सर, गुरु बनने की कोशिश करता हूं कि वो गुरु हूं जो आपको डांट के, चिल्ला के, पकड़ के, घसीट के, कैसे ना कैसे आपको सिखाएंगे सर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ग्रुप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये समझ में आया होगा। इसी में मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए फॉर्म कैसे भरना है। ये देखिए, ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू ए बी एसोसिएट बायर। ए बी का फुल फॉर्म है एसोसिएट बायर। तो ए बी ई केवाईसी, और उसके नीचे लिखा है ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। तो ये करेक्शन आप कब कर सकते हैं? जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसके रात के 11 बजे से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन, गलती से आपने कोई गलती किया है, तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं। तो अभी ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू ए बी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट स्टेट मांगेगा। तो इसमें क्लिक करने के साथ साथ ऑप्शन आएगा। अब आप, हो सकते हैं कि आप बिहार में बैठे हैं, लेकिन आप किसी की आईडी डाल रहे हैं वो यूपी का हो, तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश ही चुनना पड़ेगा सर। यूपी, उत्तर प्रदेश, गलती से उत्तराखंड मत चुनिएगा, फिर वो फॉर्म गलत खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा उसमें। फिर यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म अच्छे से भरे, सारे जानकारी जो है सही भरे, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। स्पॉन्सर नंबर का मतलब है आपके नीचे किसके नीचे आप वो आईडी लगाना चाहते हैं। हो सकता है आपके नीचे 2 लाइन है,
2 लाइन में से हो सकता है इधर 5 लोग है, इधर 25 लोग है, हो सकता है 5 लोगों के नीचे सबसे नीचे कौन है उसकी आईडी को आप स्पॉन्सर बनाइए। हो सकता है कि आपके एक लाइन चल रहे हो, दूसरा एक लाइन में 25,000 30,000 पीवी हो गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक लाइन में लगातार 2 महीना 20,000 के ऊपर आए पीवी, तो ही आप दूसरा लाइन खोले। तो दूसरा लाइन आप जो खोलेंगे, तो दूसरा लाइन आप खोल रहे हैं तो आपके आईडी को स्पॉन्सर बनाइए, आप ही के आईडी को आप प्रपोजर बनाइए। अब बारी आती है, दोनों लाइन आपके चल रहा है, एक लाइन में 5,000 एक लाइन में 25,000, तो आप 5,000 के नीचे वाले के पास डालना चाहते हैं। तो नीचे वाले कौन है, नाम अजय है, मान लीजिए 5,000 में जो नीचे सबसे है, 5 लोगों के नीचे जो है अजय है। अजय जो है उसका आईडी है अभी 39 वाला चल रहा है सीरियल, 39 जीरो फलाने फलाने, तो उसको आप स्पॉन्सर बनाइए। और आपने किसी को प्रपोज किया है ना, आपने किसको प्रपोज किया, मान लीजिए संजय को, संजय की आईडी लगाना चाहते हैं, संजय आई लव यू आरसीएम के तरफ से आपने प्रपोज किया। अब संजय ने आई लव यू को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया बालाजी सर एक्सेप्टेड, आपके आरसीएम की आई लव यू मुझे एक्सेप्ट है। तो आपने प्रपोज किया है, समझाया आपने है, तो आप प्रपोजर, तो प्रपोज ये जो सेकंड वाला है ना प्रपोजर नंबर में आपका आईडी डालिए, जिसने प्रपोज किया है, जिसके नीचे डाल रहा है वो स्पॉन्सर, ठीक है। उसके बाद देखिए हर एक चीज में आपको क्लिक करके देखना होगा। मैं आपको पहले बता दूं, एक छोड़ के, जैसे किसी का फोटो आना बाकी है, अब आपने कहां तक भर लिए, कहीं तक यहां तक भर लिए, भरने के बाद आपको पता चला कि फोटो आना बाकी है, तो ये देखिए ऑरेंज कलर, इसमें क्या लिखा है, अटैच एप्लीकेंट फोटो। अब आपके पास अभी फोटो है नहीं, आपने फोन किया कि भैया फोटो भेजो, अब सामने वाला जब तक भेज रहा है तब तक आपने सोचा कि मैं नीचे का भी और भर लेता हूं, नहीं, एक एक करके ही भरिए सर, नहीं तो बार बार आपको फॉर्म परेशान करेगा सर। नीचे जब पूरा भर जाएगा ना, जब ओके करेंगे फिर ऊपर खींच के लेके आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट टाइटल में भी आप क्लिक करेंगे मिस्टर एप्लीकेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसी मिसेज के आईडी आप लगा रहे हैं तो उनके पिताजी का भी नाम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेंट नेम आप डाल दीजिए, मेल है कि फीमेल है, मैरिड है कि अनमेरिड है, विडो मतलब विधवा, और विडोअर मतलब लड़के जो जिनके पत्नी नहीं है, और डिवोर्स मतलब आप समझते ही हैं। उसके बाद ध्यान रहे अटैच फोटो, जितने भी ऑरेंज कलर का है ना ये आपको कंपलसरी है अटैच करना, ये ऑरेंज कलर जितने भी है ना। तो और ऊपर से मैं आपको बता दूं जिस खन में, ये देखिए ये क्या खन है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, इसमें देखिए लाल कलर से स्टार बना हुआ है, तो जिसमें जिसमें स्टार है वो भरना कंपलसरी है, बाकी जिसमें स्टार नहीं है वो भरना इतना कंपलसरी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा एप्लीकेंट ने डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे पता चलेगा, ये देखिए, तो आप ऊपर नीचे करके आप डेट ऑफ बर्थ पहले ईयर सेट करें, पहले ईयर सेट करें है ना, फिर डेट सेट करें, फिर मंथ सेट करें, पहले ईयर सेट करना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं अभी फिलहाल, एक एप्लीकेशन का ये वाला डेट, आप देखिए ये वाला डेट खोला है मैंने, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, तो अब देखिए इसमें ये लास्ट डेट है, इस तारीख तक जिसकी 18 साल कंप्लीट है इस तारीख तक है। तो ऐसी स्थिति में अब जिसका 18 साल नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगा सोचिए, अब मैं यदि जून करने जाऊं तो जून होगा नहीं सर, जून करने जाओ जून होगा नहीं, 3 करने जाओ 3 होगा नहीं, क्योंकि ये आखिरी डेट है, 18 साल कंपलसरी है सर। इसीलिए ईयर पहले सेट करें, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करेंगे चेंज होगा सर, है ना, कोई भी डेट मंथ चेंज करेंगे चेंज होगा। और कई लोग सोचते कि सिलेक्ट कर दिया, ओके वाला बटन तो है नहीं, तो आप इस सफेद पट्टी के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो ले लेगा सर, ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको रिलेशन, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, मैंने संजय का नाम लिया था, संजय का फॉर्म भर रहे हैं, और बेटे का नाम है रोहन, तो रोहन का देखिए रिलेशन विथ नॉमिनी, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, संजय पिता है, बेटा कौन है रोहन, तो नॉमिनी रोहन है, तो रोहन कौन है, बेटा है, तो सन, इसमें रिलेशन में सन डालिए। यदि कई लोग कंफ्यूजन होते हैं फादर डाल देते हैं, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन, नॉमिनी कौन है उसका, बेटा है ना, तो बेटा डालिए, पत्नी है ना तो वाइफ डालिए, पुत्री है तो डॉटर डालिए, और अपने हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं। एड्रेस, उसके बाद उत्तर प्रदेश है ही, उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ही आएगा सर,
मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अलग आएगा। ये एप्लीकेशन देखिए, ये डाल दिया। अब देखिए तहसील में स्टार नहीं बना हुआ है, यदि आप लिखना चाहते लिख दीजिए। पोस्ट में स्टार नहीं डला हुआ है, यदि आप लिखना चाहे लिख दीजिए। लेकिन सिटी आधार कार्ड में होगा, सिटी डालिए, पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर एक डालिए, दूसरा कंपलसरी नहीं है, ईमेल एड्रेस कंपलसरी नहीं है। आईडी प्रूफ में क्लिक करेंगे तब आपको आधार कार्ड या जो आईडी प्रूफ मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सरकारी जिसमें आपका उस व्यक्ति का फोटो हो। तो आधार कार्ड चुन लिया, उसके बाद इसमें फोटो अटैच करना भी जरूरी है। तो ओपन कैमरा मत कीजिएगा सर, ओपन गैलरी करिएगा। पहले से फोटो अपने मोबाइल में ले लीजिएगा, ओपन गैलरी करिएगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आप कोई भी एक ऑप्शन चुनिए, अपलोड करिए। फिर बैंक डिटेल, बैंक स्टेट। देखिए फॉर्म हमेशा इतने ऊपर चढ़ाइए, जैसे ये वाला डाल रहा हूं। अब यदि आपका ये लाइन यहां होगा तो देखिए नीचे का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कीपैड कीबोर्ड में छुप गया है। आप खींच के ऊपर लेके जाइए, आपको ऑप्शन दिखेगा STAT, स्टेट डाल दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है सर। उसके बाद ब्रांच स्टेट में मध्य प्रदेश है तो MAD मध्य प्रदेश। उसके बाद ब्रांच नेम में आप IFSC कोड डालिएगा। तो IFSC कोड जो आपके बैंक अकाउंट जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं बैंक अकाउंट में देखिएगा IFSC कोड लिखा होता है। तो उस IFSC कोड का लास्ट के 4 डिजिट डालिएगा। मैं जैसे डाल देता हूं 1308 इतने में आ जाएगा भोपाल मेन ब्रांच। ऐसे ही आप आखिरी के डालेंगे। कई लोग, मैं भी पहले ऐसे करता था, SBIN 000, उसके बाद फिर 1308, ये देखिए ये पूरा डालता था मैं। लेकिन आप आखिरी के 4 डालेंगे तो भी नीचे ऑप्शन में आ जाता है। लेकिन ये ऑप्शन तभी दिखेगा जब आप थोड़ा ऊपर करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते भरते भूल जाते हैं, खींच के ऊपर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अकाउंट नंबर जरूर डालिए, पैन नंबर यदि है तो कंपलसरी है सामने वाले के पास, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बैंक का पासबुक आप डालिए इसमें। पासवर्ड आप अपने सीनियर से पूछिए क्या पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड। और हिंट क्वेश्चन में आप देखिए, हिंट क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो मैं आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं कोशिश करता हूं कि व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, क्योंकि आधार कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है, तो मैं सेकंड वाला चुन के कोई आधार कार्ड से कोई भी एक बर्थ प्लेस लिख लेता हूँ, गांव का नाम या फिर शहर का नाम या डिस्ट्रिक्ट कुछ भी लिख देता हूँ। जो भी आप इसमें से चुनेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहला स्कूल का नाम क्या है, तो आप इसमें ये चुनने के बाद इसमें आपको नीचे आंसर देना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो कोशिश करें हमेशा सेकंड वाला चुनने की, व्हाट सेकंड वाला चुनने की कोशिश करें, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, सेकंड वाला चुन लिया। अब उस आधार कार्ड में आंसर लिखा होगा, लिख दीजिए। उसके बाद यस और नो की जगह आप नो कर दीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो यस और नो की जगह नो पे क्लिक करिए। अभी ये देखिए नीचे कंटिन्यू लिखा है, वो अभी गुलाबी कलर ऑरेंज कलर का नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म नहीं भरा है। नीचे ऑरेंज कलर तभी होगा जब आप पूरा फॉर्म सही भरेंगे। इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, और अपने सीनियर को जरूर सूचित करें कि सर हमने फॉर्म भर लिया है, आप एक बार चेक कर लो। तो वो करेक्शन में जाके आपके आईडी पासवर्ड डाल के जो भी रेफरेंस नंबर आएगा डाल के वो चेक कर लेंगे कि आपने फॉर्म सही भरा है या नहीं। उम्मीद करता हूं एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको चलाना आने लगा होगा। इसी उम्मीद से मैं आज आपको बताता हूं